साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है अपने हमारे YouTube चैनल BSCB संग्रह। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th साइंस में ऊर्जा का स्रोत के बारे में। हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे क्या होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के बारे में। यह पूरा टॉपिक्स है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो के अंदर में सभी के बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में पक्का प्रश्न यहीं से आते हैं, ठीक है। क्लास 10th विज्ञान बिहार बोर्ड 2027 एक वीडियो में पूरा अध्याय कंप्लीट, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऊर्जा का स्रोत। बाबू हमको क्या कह रहे हैं, आइए। ऊर्जा वह क्षमता है, ऊर्जा क्या है, वह क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जाता है, जिससे कोई कार्य किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में खाना पकाने, परिवहन, कृषि उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ समझिएगा, ऊर्जा वह क्षमता, ऊर्जा क्या है, वह क्षमता है जिससे कोई कार्य किया, जैसे जिससे कोई हम इसे वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में खाना पकाने में, परिवहन में, कृषि में, उद्योग में और बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस हम लोगों को, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत यही कहता है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। देखिए, ऊर्जा का स्रोतों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है अनवीकरणीय, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ज्वालीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये सब क्या है, नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। चलिए, इसके अच्छे ऊर्जा स्रोत का गुण हम लोग जान लेते हैं। अच्छे ऊर्जा के स्रोत के गुण हम लोग जान लेते हैं। अधिक उष्मीयमान, ठीक है। कम प्रदूषण होता है, इसमें क्या होता है, कम प्रदूषण, आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। सुरक्षित एवं सस्ता रहता है, यह सुरक्षा भी रहता है एवं सस्ता भी रहता है। संग्रह एवं परिवहन में सरल रहता है। संग्रह एवं परिवहन में सरल रहता है। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बता देते, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इसके लाभ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अधिक ऊर्जा देता है, उद्योग एवं वाहनों में उपयोगी होता है। और इसका हानि क्या है, आइए हम लोग जान लेते हैं। ये इसका हानि है वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, सीमित भंडार। इसका क्या है, सीमित भंडार है। वायु प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इससे किससे, आपको जीवाश्म ईंधन से हमें इससे हानि भी है। वायु प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग होता है, सीमित इसका भंडार होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। जल विद्युत ऊर्जा क्या कर रहा है, आइए जान लेते हैं। बांधों में संचित जल
की स्थितिज ऊर्जा को हम विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए समझिए, यहाँ पे बांधों में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इससे हम क्या कर, जैसे हम बड़का डैम बना लेते हैं, हम वहाँ से पानी का ओवरफ्लो करते हैं, मतलब बहाव निकालते हैं, तो इससे भी आपको क्या होगा, जल विद्युत ऊर्जा में उपयोगी होगा। ठीक है, जैसे मानिए कि हम एगो डैम बना लिए, उस साइड पानी बहुत ज़्यादा है, इस साइड हम इधर कम है, तो हम धीरे धीरे पानी उसको क्या करेंगे, बहाएंगे ना, कि डैम हमारा सीमित मात्रा में रहे, इधर से उधर ना हो, मतलब सीमित मात्रा में एक ही। जैसे ये डैम है, समझ लीजिए ये डैम है, ठीक है, इधर क्या है, वाटर है, ये सब वाटर अगर ज़्यादा ओवरलोड है वो होगा तो डैमवा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डैमवा टूट जाएगा तो भारी इलाका में पानी आने की समस्या होगा। इसी के लिए ये जो डैम का ये जो नीचे बनाया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए इससे भी हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पानी बहाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इससे भी करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, इससे विद्युत का भी काम होता है। ठीक है, चलिए, इसका लाभदायक ये प्रदूषण रहित होता है, नवीकरणीय स्रोत। ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। इसकी हानि जान लेते हैं। बांध निर्माण महंगा होता है। बांध निर्माण क्या होता है, मतलब बांध को बनाने में बहुत महंगा होता है। ठीक है, और पर्यावरण एवं वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण एवं वन्य जीव पे ये प्रभाव करता है। ठीक है, और उसके बाद जान लेते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या कहता है, आइए। सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को सूरज से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूरज से जो प्राप्त किया गया ऊर्जा है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग जान लीजिए। सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर में, सोलर सेल में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और सोलर पैनल में। इनके लाभ जान लीजिएगा, लाभ क्या होता है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा होगा और प्रदूषण रहित होगा। ये क्या होगा, प्रदूषण रहित, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ये सीधा तो सूरज से कनेक्ट होता है। ऊपर सूरज भगवान उग गया है और नीचे सोलर पैनल रखे हैं, तो इससे संपर्क में आएगा तो विद्युत बनेगा इससे। ठीक है, चलिए, ये प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, कौन प्रदूषण नहीं करता है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, पवन ऊर्जा के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, हवा की, यहाँ देखिएगा, हवा की गतिज ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है। हवा की गतिज ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। आप करें ये कैसे होगा, देखिए, बाहर में बहुत बड़े शहर में हम लोग विंड मिल का उपयोग करते हैं। क्या के लिए कि इससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। जो विंड मिल होती है वह घूमती है, गोल गोल घूमेगी, और गोल गोल घूमेगी तो इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर ज्यादा कस के घूमेगी तो ज्यादा विद्युत का उत्पादन होगा, और कम कस के घूमेगी तो कम विद्युत का उत्पादन होगा इससे। ठीक है, लाभ क्या है इससे, आइए। स्वच्छ ऊर्जा, कम रख रखाव होगा इससे। ठीक है, इससे हानि क्या है, तेज हवा वाले क्षेत्र में ही उपयोग होगा।
ये तेज हवा वाले क्षेत्र में ही उपयोग होगा, ठीक है, और कहीं उपयोग नहीं होगा। ओके, चलिए हम आगे जानते हैं क्या होगा इससे। चलिए बायोगैस जान लेते, ठीक है। बायोगैस हमें क्या कर रहा है, ठीक। गोबर गैस एक जैविक अपशिष्टों से बनने वाली गैस है। गोबर गैस क्या है, एक अपशिष्ट जैविक लुकिए गोबर गैस एक जैविक अपशिष्ट से बनने वाला गैस है, ठीक है। तो इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन होगा। इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन होगा, ठीक है, जिससे C1 होगा, H4 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मीथेन होगा, CH4 हम कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका उपयोग हम लोग जान लेते हैं। इसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं, विद्युत अपघट उत्पादन में करते हैं, ठीक है। लाभ इससे जान लेते हैं, पर्यावरण अनुकूलन रहता है, ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोगी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका हम लोग उपयोग ज़्यादा करते हैं। देखिए गोबर गैस का प्लांट बैठा लिए तो उससे हम लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए ज्वालीय एवं तलंग ऊर्जा, ठीक है। ज्वालीय एवं तलंग ऊर्जा क्या कहलाता है, टिंडल पावर स्टेशन ये है, देख सकते हैं, ठीक है। ज्वालीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भट्टा से प्राप्त ऊर्जा। ज्वालीय ऊर्जा क्या है, समुद्र में ज्वार भट्टा से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ज्वालीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और तरंग ऊर्जा जो कहते हैं, तो समुद्र में तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा, समुद्र में जो तरंग आती है उससे उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा हम लोग जान लेते हैं। आइए क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा, मतलब पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा मतलब पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा होती है उससे प्राप्त ऊर्जा को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आप लोग जान लेते होंगे कि वोल्केनो फट गया, उससे क्या निकला, भूतापीय ऊर्जा निकला, ठीक है। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा, जो पृथ्वी की जो अंदर की जो ऊष्मा है उससे प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इसके लाभ होते हैं, प्रदूषण कम होता है। इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है, निरंतर उपलब्ध रहता है। निरंतर क्या होता है, उपलब्ध रहता है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा जान लेते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या कर रहा है, यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। जैसे ये देख सकते होंगे, यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा आपको नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। इसके लाभ क्या होते हैं, कम ईंधन में अधिक ऊर्जा देता है, कम ईंधन में अधिक ऊर्जा। और उसके बाद होते हैं बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन में, बड़े पैमाने पे बिजली उत्पादन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये देख सकते हैं आपका क्या है, ये नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब इसका प्लांट बैठाया गया है। ये सब क्या बैठाया गया है, इसका प्लांट बैठाया गया है। क्या चीज़ का प्लांट बैठाया गया है, नाभिकीय ऊर्जा का हम लोग प्लांट बैठाए हैं। इससे क्या होता है, मतलब इससे हानि क्या होता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो जाता है और दुर्घटना का जोखिम, मतलब इससे दुर्घटना का जोखिम भी होता है इससे, ठीक है। ये अच्छा भी है और
खराब भी है। देखिए अब उसके बाद हम जान लेते हैं ऊर्जा स्रोत की तुलना, मतलब ऊर्जा स्रोत की तुलना हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है। ऊर्जा स्रोत की तुलना हम लोग करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऊर्जा स्रोत क्या कर रहा है, एक तरफ है नवीकरणीय नवीकरणीय है और एक तरफ प्रदूषण है, ठीक है। तो कोयला क्या है, नवीकरणीय नहीं, कोयला क्या है, इसको काट दिया गया है, ठीक है। देखिए ये अधिक मतलब में क्या करता है, अधिक प्रदूषण करता है। क्या करता है, कोयला क्या करता है, अधिक प्रदूषण करता है। और पेट्रोल नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय है। पेट्रोल क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है। ये अधिक मात्रा में अधिक प्रदूषण करेगा, ठीक है। मतलब प्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है। चलिए मध्यम मतलब थोड़ा मीडियम प्रदूषण करेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जान लेते हैं सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय है, यह प्रदूषण नहीं करेगा, ठीक है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, ये प्रदूषण नहीं करेगा, ठीक है। जल विद्युत नवीकरणीय है, ठीक है, नवीकरणीय है, ये बहुत कम करेगा, ठीक है, प्रदूषण। बायोगैस नवीकरणीय है, कम करेगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय है। नाभिकीय ऊर्जा क्या अनवीकरणीय है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, ठीक है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, ये प्रदूषण करेगा, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जान लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहा जाता है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहा जाता है, जो अधिक ऊर्जा दे, कम प्रदूषण फैलाए तथा सुरक्षित और सस्ता हो, उसे हम ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या क्या है, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज है, ठीक है। सूरज ज्यादा है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ठीक। चलिए और बायोगैस का मुख्य अपघटन क्या है, मीथेन है, CH4 हो जाएगा, ठीक है। मीथेन प्रोब्यूटेंट हेक्सेडेक, ठीक। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, CH4 होगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे मीथेन प्रोब्यूट, ये सब पढ़े होंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा किस तत्व से प्राप्त होता है, नाभिकीय ऊर्जा किस तत्व से प्राप्त होता है, यूरेनियम से, ठीक है। परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, कोयला, देखिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सौर, पवन एवं जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। उसके बाद याद रखती है नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाते हैं। भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य उपयोग आवश्यक है, ठीक है। और महत्वपूर्ण शब्द वाली पे जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। ये सब आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसी में से आप सभी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
चलिए प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर और गुड बाय।